हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और मैंने आपको पहले से भी बताते आया हूँ कि यार जो बीएसएससी ने डेडलाइन जारी किया है अपने एग्ज़ाम के लेके, और यहाँ पे वो पूरे तरीके से एक्टिव है। और बीएसएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या है हम लोग देखने वाले इस वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे तरीके से आप सभी लोग कमर कस लीजिए। सीजर 4 वाले तो बहुत अच्छे से कमर कसना है, बीएसओ वाले को भी, और साथ में इंटर वाले के लिए तो है। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और जो कैलेंडर के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, अच्छा कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे यहाँ पे जो सीजन 4 में सर आप बता रहे हैं 7400 प्लस वैकेंसी, ये तो हमें दिखा नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा 7400 प्लस वैकेंसी कैसे है। ठीक है, और जो आपका एग्जाम डेट मैं पुनः कर रहा हूँ, जो तय किया गया है उसी तिथि में होने जा रहा है। पूरे तरीके से कमर कस लीजिए सभी लोग। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन और आ रहा था कुछ लोगों का कि सर ये एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। भाई बहुत सारे अफवाहें चल रहा है, उनसे बचिए। मैं पुनः कर रहा हूँ, आपके एग्जाम जो है ना ऑफलाइन ही होने जा रहा है। और जो कंपनी के द्वारा जो आप देखेंगे अलग अलग कंपनी सारी चीज़ें जो सबमिट कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि कोई वीडियो देखना ना पड़े, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस है जो कि कंपनी जो है, आप देखो भाई ये जो नोटिस जारी किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, जाके देख लीजिएगा ना। तो जाहिर सी बात है आपके जो पेपर होते हैं उसमें आपका ना एरिस कैप्चरिंग और फेशियल रिकग्निशन के लिए कंपनी तो चाहिए ना भाई, बहुत बड़ी एग्जाम है। और कई सारी चीज़ें हैं, आप फॉर्म भरते हैं, मॉडिफिकेशन का उसमें जो है सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। और आयोग इस बार बहुत बड़ा बदलाव भी करने जा रही है, जिसमें आप लोगों को आपके मार्कशीट भी दिखेंगे। वो सारी बात इन्होंने जो एक नोटिस जारी किया था उसमें बताया था, है ना, जो कंपनी को जिम्मा दिया था कि भाई जो कंपनी के सारे कार्य करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो इस कार्य के लिए टोटल जो ना देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों ने अपना हिस्सा लिया था, जिसमें 2 कंपनी का यहाँ पे चयन किया गया। वो 2 कंपनी कौन सा है तो आप देख सकते हो, सब कुछ एकदम बड़ी फास्ट में हो रहा है। अब थोड़ा सा कि नोटिस में क्या है जरा सा देख लो भाई, ये देख सकते हो, ये 19/3/2026 का नोटिस है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा ना। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, एक मिनट रुक जाओ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा एरिस कैप्चरिंग और फेस रिकग्निशन कार्य के लिए एजेंसी चयन हेतु ना ई प्रोक के माध्यम से ई टेंडर एनआईटी नंबर जो आप देख सकते हो 473/, आप देख सकते हो दिनांक भी है 29/1/2026 को प्रकाशित किया गया है। और इस निविदा में टोटल जो है 4 कंपनी ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 कंपनी का चयन किया गया। वो 2 कंपनी कौन है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम डेट के लेके मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप जो बता रहे थे सीजीएल में जो फॉर्म जो फिलअप होने वाला है, सॉरी सीजीएल में फॉर्म फिलअप होने वाला नहीं, फॉर्म फिलअप हो चुकी है, इसमें सीटों की संख्या जो है यहाँ पे आप बोल रहे हैं जो बढ़ेगा। देखो भाई ये मैंने करा आयोग के द्वारा, और कहाँ पे मिल जाएगा, जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अभी आपको दिख जाएगा नोटिस। ठीक है, तो 5589 रिक्तियां जो है ना आप देख सकते हो, बीएसएससी सीजन 4 का है ना ये विज्ञापन संख्या 05/2025। जिनको पता है, नहीं पता है तो जरा सा देख लो मेरे भाई, है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये 1883 पद है, बाकी और कुछ पद इसमें शामिल हुआ था। और साथ में फिर से जो है यहाँ पे 5589 पद जुड़ के ये 7400 प्लस वैकेंसी हो गया है ना। ठीक है, प्री एग्जाम आप सबको पता है कि जून जुलाई में आपका जो प्री एग्जाम का डेट दिया, और फाइनल रिजल्ट भी आपको सब कुछ डेट इसमें मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अब प्रश्न कि आयोग इतने फास्ट में जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आयोग को भी कहीं ना कहीं बर्डन है यार, क्योंकि उनको सीजल 4 का एग्जाम करवाना है, इंटर लेवल का करवाना है, बीएसओ का पेपर है, अन्य कई सारे एग्जाम है ना, वो सारे एग्जाम को इन्हें करवाना है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो जो कंपनी का चयन कर रहे हैं आयोग, एकदम बड़ी फास्ट में सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, इसी कड़ी में बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर जो कि टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बोला था कि लगभग आपके पास 80 दिन का टाइम बचा हुआ है। और इसी कड़ी में हम आपके लिए कंप्लीट बैच भी लेके आए हैं, और एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, चाहे जीके जीएस का सेक्शन हो, या मैथ्स का हो, या रीजनिंग का हो, या करंट अफेयर्स का हो, सारे सेक्शन आपको बच्चे जैसे पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन यहीं से आना है, और हम लोग का टारगेट है 120 प्लस का, 150 नंबर का पेपर होता है ना। तो आप आराम से जुड़ के पढ़ सकते हो। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, मैं पुनः करा, इसका जो फी है मात्र 53 है, और इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, है ना, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, सब कुछ एच एंड एवरीथिंग कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लासेस शुरू हो चुकी है कब से, तो ये 8 मार्च से सबसे लास्ट बैच शुरू हुई थी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी नंबर पे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, है ना, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको, यही नंबर जो है आपको दिख रहा होगा, पेमेंट नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सअप भी नंबर ही है ना। तो जो लोग बैच में जुड़ेंगे ना, तो आपको क्या करना है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, जो कि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, अपना नाम लिख के भेजिएगा, आपको उसके बाद तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा।
कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। सब कुछ जो है आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। कुछ लोगों का मन में ये रहता है दुविधा कि सर अगर हम अभी जुड़े तो पिछले क्लासेस, भाई सारे क्लासेस मिल जाएगा। जैसे मैं बैच में जुड़ूंगा ना तो ऑलरेडी जो जो क्लास चल रहा है या जो कंप्लीट हो चुका है उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो पिछले क्लासेस भी दिख जाएगा, बुकलेट भी आपको दिख जाएगी, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और आप सबको बताएं कि यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, सभी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं ना, वैसे लोग हैं। तो आइए आराम से पढ़िए, एक जगह पढ़िए। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, जो ये जो नोटिस जारी किया गया, यहाँ पे लोगों को मन में कंफ्यूजन है कि लोग बोल रहे हैं आपको कि ये एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है। देखो भाई, पहली बात, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने जा रहा है, एग्जाम ये ऑफलाइन ही होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपके एग्जाम होता है तो आप सबको पता है कि एरिस कैप्चरिंग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। आपका फेस का, है ना, रिकॉग्निशन होता है, साथ में अटेंडेंस, ये सारे प्रक्रिया करवाया जाता है। तो इसके लिए भी तो कंपनी चाहिए, ऑफलाइन में भी, है ना। तो इसी क्रम में आयोग ने जो है बीज निकाला था और फाइनली इसमें 4 कंपनी ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 कंपनी को आयोग घोषित किया गया, 2 कंपनी को चयन किया गया, है ना। जिसमें वो 2 कंपनी है जिनको यहाँ पे आयोग घोषित किया गया। एक तो आपको लेकॉन दिखेगा और दूसरा जो कंपनी है यहाँ पे, एक लेकॉन और एक लेकॉन यहाँ पे आपको दिखेगा, किधर चला गया लेकॉन, हाँ एक लेकॉन था, एक यहाँ पे, ये दोनों कंपनी को कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से बाहर किया गया, क्योंकि जो आयोग का क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को ये कंपनी ने फिल नहीं किया, है ना। तो अब फाइनली जो चयन हुआ है, जो चयन किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कंपनी को, ठीक है ना, आगे। और इसमें से भी कोई एक को रखेगा, है ना। तो एक कंपनी है एडुकेटी, जो कि अभी एसएससी सबका एग्जाम अभी करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मैं पुनः कर रहा हूँ, इसमें इस कंपनी का बस इतना ही काम होगा, दोबारा सुनिए, जो अटेंडेंस का कार्य है, जो कि मैं बताऊंगा, पूरा लिस्ट बताऊंगा इनका क्या क्या कार्य होगा, इस एग्जाम में क्या दायित्व होगा, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा, ठीक है ना। और दूसरा कंपनी का जो चयन किया गया है, दूसरा कंपनी है इनोवेटिव व्यू, है ना, यहाँ पे। तो एजुकेटी और इनोवेटिव व्यू जो आप देख पा रहे हो भाई, इसी में से किसी एक का चयन होगा फाइनल के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये कंपनी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे कम चार्ज करेगा उनको देगा, हाँ। लेकिन ये दोनों कंपनी, टोटल 4 कंपनी ने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन किया था, लेकिन जो फाइनल जो लिस्ट आया, फर्स्ट अलॉट कैसे बोल सकते हो, तो जिसमें दोनों का चयन किया गया, और दोनों में से किसी एक का चयन होगा जो कि कम यहाँ पे पैसे में और साथ में जो आयु का रिक्वायर है जिन चीजों, तो सही से जो काम करेगा तो उनको ये दिया जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि दोनों में से किसी एक को देगा, ठीक है, ये कार्य। तो ये तो ढेर सी बात है, जो आयु का टर्म एंड कंडीशन था, है ना, इसके लिए जिनको ये टेंडर दिया जाए, तो वो दोनों कंपनी कहीं ना कहीं फिट बैठा। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई ठीक है, ये दोनों कंपनी का चयन किया है, तो फाइनल जो है वो चीजें कब होगा जो कि किसी एक को मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा नोटिस भी जारी किया है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे इसे पढ़िएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा तो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड जो है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट से संबंधित निविदा संख्या 1235 दिनांक 10/3/2026 के प्री बीट में प्राप्त सुझाव के आलोक में निविदा कराई समिति द्वारा समीक्षोपरांत प्रकाशित निविदा के सभी शर्तें यथा, है ना, वत रहेगी, जो पहले इन्होंने टर्म एंड कंडीशन दिया था कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए ताकि हम आपका सिलेक्शन करें। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 लोगों का, मतलब 2 कंपनी का यहाँ पे चयन हुआ है। अब देखो भाई, दोनों कंपनी में फिर से जो है यहाँ पे ये अपना जो है सारी चीजें सबमिशन करेगा, और ये लास्ट डेट सबमिशन का कब है भाई, तो आप देख सकते हो 24/3/2025, ये 5 PM तक, समझ रहे हो ना। और इसका जो बीड ओपन होगा ये 25 दिन को होगा। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हो कितने फास्ट में आयोग काम कर रहा है। अब ये जो सभी कंपनियां हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इनका काम क्या क्या रहेगा, है ना। जाहिर सी बात है, सभी कंपनियां इन द सेंस कि भाई दोनों में से किसी एक का चयन होगा। तो अब यहाँ पे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग ये दुविधा में कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखो भाई, मेन जो कंपनी का काम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, अपलोडिंग आंसर की। जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पे उसके बाद जो ऑब्जेक्शन होगा, क्वेश्चन गलत होता है तो ऑब्जेक्शन भी करना होता है। तो ये काम कंपनी को करना होगा। अगर इसके लिए सक्षम है तभी आप कंपनी का चयन करेंगे, सॉरी वो कंपनी जो है आएंगे इसमें। और जाहिर सी बात है, दोनों कंपनी फिट बैठा है, दोनों में से किसी एक का चयन होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड जो है स्कोर कार्ड, जो कि अभी तक आयोग में ऐसा प्रावधान था नहीं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका व्यू जो है डाउनलोड OMR, जैसे बीपीएससी के तर्ज पे ये सारे कार्य कर रहे हैं, देख सकते हो। जनरेशन ऑफ जो है रोल सीट, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जनरेशन ऑफ जो है अटेंडेंस सीट, जाहिर सी बात है ये कंपनी का ही काम होता है, जिनको ये दिया गया है और जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये सारी प्रक्रिया। साथ में उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। उसके बाद मॉडिफिकेशन का जो उसमें सारी चीजें रहता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा, ये प्रक्रिया है। तो जो लोग अब ये पूछ रहे थे क्या सर ये जो सारी चीजें अपना रहा है तो क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, देखो मेरे भाई, एग्जाम ऑफलाइन भी होगा तो ये सारे कार्य तो कंपनी को करना ही होगा। और ऑनलाइन का कहीं पे चर्चा किया गया है अभी तक जितने भी नोटिस देखे नहीं किया है ना। और यार पॉसिबल भी नहीं है, और होगा भी तो बड़ी लंबा एग्जाम तब लेके चला जाएगा, है ना। तो आयोग बड़ी फास्ट में है, आप लोग का एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होने जा रहा है। और सबसे जो मेन लाइन में है वाले जो एग्जाम होना है, वो 2 एग्जाम मेन पॉइंट पे है। एक तो CGL 4 BSSC, है ना, CGL 4, है ना, CGL 4,
और दूसरा बीएसओ, और तीसरा जो है आप लोग का सेकेंड इंटर लेवल। ये एग्जाम और एक और जो है आप लोग का ऑफिस अटेंडेंस का आया ना 10th लेवल पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सब प्रक्रिया चल रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है और जिस तरीके से ये आयोग काम कर रहे हैं, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये पूरे प्रक्रिया मिड जो है अप्रैल या फिर 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। मई इनके पास पूरा समय होगा सब कुछ करने का, और जो डेट दिया गया है डेडलाइन जून जुलाई का, कहीं ना कहीं आपको साफ साफ नजर आ रहा है। और इडुकेटी और ये दोनों मैं कंपनी का जो नाम बताया हूँ यार, ये बहुत बड़ी कंपनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम जो है बड़ी संख्या में, जहाँ पे करोड़ों में फॉर्म होता है, उनका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और कितने फास्ट में वो सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तो सिर्फ इसको टेक्निकली जो वर्क है वो दिया गया है, तो दो लोग एक तो काम करेंगे, एक तो स्कूल वाले लोग काम करेंगे और टेक्निकली काम ये करेंगे, इसलिए ये प्रक्रिया बड़ी फास्ट में होने जा रहा है। तो आप लोग क्या करो, तैयारी में लग जाओ, किसी का भी मत सुनिए, तैयारी में जहां भी है, जैसे भी है, जिस भी परिस्थिति में है, अपने तैयारी को धार दीजिए। मेरा एक ही मोटिव था, जो मैं देख रहा था, है ना, सैकड़ों मैसेज पड़ा हुआ है, पता नहीं, हम देखते नहीं है यूट्यूब पे लोग एकदम अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन होगा, कुछ ऑफलाइन होगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तो भाई उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो सपोज दैट ऑनलाइन भी होता तो क्या दिक्कत है, तैयारी तो आपका होना चाहिए ना, अच्छे से करिए, सही स्कोर होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। बस इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग क्या करिए, सबसे पहले जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूं, तो टेलीग्राम पे क्या करता हूं, अपडेट कर देता हूं सारी चीजें। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, हमें चाहते हो कि सर हम आपके साथ पढ़ें, मेरा कोई भी सेक्शन अगर आपका वीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई भी सेक्शन वीक है, कोई भी सेक्शन आपका कमजोर है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, या बाकी सेक्शन हो, आराम से पढ़िए, और बहुत नॉमिनल फी है। साथ में यूट्यूब पे बहुत सारे 1 शॉर्ट वीडियो और बहुत सारी क्लासेस भी दिया जा रहा है, वहां भी अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाता है ना। लेकिन सभी का बुकलेट आपको पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपका सिलेबस है, एक बार मैं आपको और याद दिला देता हूँ। भाई देखो, ये आपका चाहे सीजीएल 4 के लिए तैयारी कर रहे हो, या बीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो, या सेकंड इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, या ऑफिस अटेंडेंस का जो है ना आया है ना फॉर्म 10th लेवल पे, इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो भाई देख सकते हो सबका सिलेबस लगभग वही है। नहीं, ऑफिस अटेंडेंट का थोड़ा सा सिलेबस उसमें चेंज है, उसमें हिंदी भी है, लेकिन बाकी बीएसओ, सीजीएल 4 और सेकंड इंटर लेवल का सेम है ये उसका सिलेबस। हालांकि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको मैं दे चुका हूँ, सीजीएल 1 में, सीजीएल 2 में, सीजीएल 3 में। नहीं देखें, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बड़ा हुआ है, आप इसी के आधार पर तैयार करो, आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। 80 दिन का टाइम है, मैं पुनः कर रहा हूँ, आपके पास मात्र 80 दिन का टाइम है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।